हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी। तो आइए देखते हैं कि कल हमने जो स्टॉक आज के लिए सिलेक्ट किए थे उनमें क्या मूवमेंट रही और आज हमारे पास कौन कौन से स्टॉक है जिनको हम कल ट्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी एयू बैंक की। मेरा टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं डेली है और आरएसआई मैंने यहाँ पर पुट कर रखा है। तो एयू बैंक आज अब ही रहा और स्टार्टिंग की हम आवरली टाइम फ्रेम की मूवमेंट देखते हैं कि क्या हुआ था। हमने यहाँ एक जोन क्रिएट किया था कि इस जोन को ब्रेक करने के बाद ही आप अपनी एंट्री लें, ये देखिए। और जैसे ही आज इसने इस जोन को ब्रेक किया आवरली टाइम फ्रेम में, तो वहाँ पर हमें एक अच्छी मूवमेंट मिली जो कि बिल्कुल हमारा ऐसा लग रहा होता तो वो बिल्कुल छोटा सा होता। इस कैंडल का ओपनिंग आप रख सकते हैं, लेकिन कहीं भी नहीं आ रहा वहाँ तक और अब की ही हमें मूवमेंट मिली है। हमें एक अच्छा टारगेट यहाँ पर मिल सकता था हमारे रिस्क के रेशो में। तो नेक्स्ट चलते हैं हम कि हमें क्या मिला, जो कि था एक्सिस बैंक। तो इंट्राडे में हमें इसमें क्या ट्रेड मिला, पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। कैंडल रेड बनी है लेकिन फिर भी हमें डाउन का और अप का क्या मूवमेंट मिल सकता है, ये देखिए। हमने बात की थी कि इस जोन को ब्रेक करने के बाद, क्योंकि हमें यहाँ पर कैंडल कंफर्मेशन नहीं मिला था, तो इसके बाद ही हमारी एंट्री बनती। और इसने जैसे ही आज की ओपनिंग दी वो डाउन में ही दी थी। ऊपर अगर हमारा एसएल रहता तो वो ऑफ कोर्स इस लाइन के ऊपर का हमारा रहता थोड़ा सा, और इसने वहीं तक अपना एक हाई लगाया और फिर ये डाउन ही रहा। तो आवरली टाइम फ्रेम में हमें इसमें एक अच्छी एंट्री मिल जाती। हमारा पहला टारगेट ऑब्वियसली ये रहता, ये देखिए अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँ तो हमारा पहला टारगेट यही रहता, क्योंकि ये एक अच्छे सपोर्ट ले रहा था यहाँ पर बार बार। तो पहले पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ आकर रुक जाता, अगर नहीं तो हमारा दूसरा टारगेट फिर आता ये यहाँ पर, ये देखिए बिल्कुल यहाँ तक आया है ये और हमें ये टारगेट अचीव होता है। तो इस तरीके से आप एंट्री ले सकते हैं। आरएसआई भी आप देख सकते हैं कि पूरा 40 तक भी आया और 40 नीचे तक भी आया। तो अगर आप चाहें तो 40 तक इसका पूरा जो कि इस कैंडल तक बनता है आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास था आईसीआईसीआई बैंक जिसको हम 2 दिन से ट्रैक कर रहे थे। तो आईसीआईसीआई बैंक में क्या मूवमेंट रही, कैंडल ग्रीन बना है, लेकिन अगर आवरली टाइम फ्रेम में हम देखें तो ये देखिए 2 दिन से हालांकि डाउन ओपन हुआ, एक बार अप ओपन हुआ, लेकिन जोन में रहा। कल पूरा दिन ये रहा जोन में, हालांकि ओपन डाउन में हुआ था, लेकिन आज हमें इसमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली जब डाउन में ही ओपन हुआ और ये डाउन ही रहा। तो पहला हमारा जो टारगेट आ जाता था वो ऑब्वियसली हमें, अगर हम प्रीवियस का देखें तो ये देखिए ये एक फर्स्ट होता, क्योंकि यहाँ पर गैप भी है। तो हमारा पहला टारगेट जो था ऑब्वियसली ये होता, जो कि देखिए आराम से अचीव होता है। तो ये हमें एक अच्छी मूवमेंट मिली। और आरएसआई भी अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए आरएसआई ने 40 को छुआ और फिर एक बार टेस्ट करने के बाद फिर 40 डाउन आया है। तो अगर आप इसमें रुक सकते हैं तो रुके रहिए, अदरवाइज़ ये कैंडल तो आपको पूरा अच्छा टारगेट दे रही है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो स्टॉक था वो था कोटक बैंक। कोटक बैंक में हमें आज भी इतना अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। मैं आपको डेली आवरली टाइम फ्रेम दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये देखिए इसी जोन के बीच में ये पिछले कई दिनों से है। तो जैसे इस जोन को ब्रेक करने के चांस है वैसे ही एक अच्छी मूवमेंट हमें मिल सकती है। तो आप इसको ट्रैक करते रहिए कंटिन्यू, कभी भी ये एक अच्छी मूवमेंट कर सकता है। नेक्स्ट था हमारे पास आरती इंडस्ट्रीज़। आरती इंडस्ट्रीज़ का आप देखिए, पहले डेली देख लेते हैं। डेली ये देखिए पूरा कुछ छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा था और लंबी लंबी विक्स लगा रहा था। फिर हम देखते हैं इसका आवरली टाइम फ्रेम। आवरली टाइम फ्रेम में हमने ये लाइंस कुछ ड्रॉ की थी कि इस जोन को ब्रेक करते ही आपको अच्छी एंट्री मिलेगी। और ये देखिए इसने गैप अप ओपन किया, ओपन करते ही अगर आप अपना एंट्री यहाँ बनाते हैं तो अगर हम आवरली टाइम फ्रेम में नहीं रुक सकते तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। देखिए पहली 15 मिनट की कैंडल और आपका एसएल सिर्फ ये रहता, जो अगर आप हाई लगाते तो ये हो जाता आपका 955 के करीब। तो आपका जो एंट्री थी वो आप अगर ओपनिंग पे लेते हैं तो ओपनिंग देखिए इसकी 953 की है। तो मैंने 954 पे एंट्री ली और ये अप गया। तो मेरा टारगेट ऑब्वियसली ये था कि ये कम से कम मुझे एक अच्छा टारगेट दे। तो जब तक ये एग्जिट नहीं देता तब तक इस कैंडल की क्लोजिंग तक हम बने रहे इसमें, जो कि लगभग 11 पॉइंट थे। और अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो मेरा टारगेट एसएल जो था वो बिल्कुल लो था, जहाँ मेरी एंट्री थी बिल्कुल छोटा सा एसएल और उसके कंपैरिजन में इतना बड़ा हमें टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद आप अदानी पोर्ट्स ने अच्छी मूवमेंट
की, लेकिन हमने इसमें एंट्री नहीं ली क्योंकि हम सारे स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर सकते एक साथ। तो मूवमेंट हालांकि इसमें देखिए डाउन की काफ़ी अच्छी रही, लेकिन इसमें एंट्री नहीं हुई। ये देखिए जैसे ही इसने इस जोन को ब्रेक किया, कल भी ये कहा था कि ये जोन था इसका, अगर हम छोटा जोन बनाते हैं तो छोटा जोन ये था छोटे लेवल पे, और इस जोन को जैसे ही ब्रेक करता है आप एंट्री बना सकते हैं। पहले अप का रहा तो अप का टारगेट ऑब्वियसली आपका ये हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े रिजेक्शन लेके वापस डाउन आया था ये, और जब इसने डाउन की मूवमेंट यहाँ से रिजेक्शन लेकर की तो काफ़ी अच्छी की। तो अगर आपने इसे ट्रैक किया तो आप इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट पकड़ सकते थे। फिर था ब्रिटानिया, क्योंकि कल हमने काफ़ी स्टॉक डिस्कस कर लिए थे तो आज हमारे इसी में ही थोड़ा टाइम लग रहा है। ब्रिटानिया में अगर आप देख सकते हैं तो ब्रिटानिया में देखिए सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हमने इसको कहा था कि ये ट्रेड काफ़ी रिस्की हो जाता है अप के लिए अगर आप इसमें BTST ट्रेड बना रहे हैं। हालांकि हमारा इसमें सेटअप था कि RSI डेली टाइम फ्रेम पे 60 अबव था, आवरली भी इसने 60 अबव कर दिया था, हम अपना BTST ट्रेड इसमें बना सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये ऑलरेडी काफ़ी मूवमेंट कर चुका था, इसलिए हमने इसमें BTST ट्रेड नहीं लिया। अगर हम लेते तो देखिए हमें एक अच्छा टारगेट अचीव हो जाता। तो ये सिर्फ इसलिए कि हमारी स्टडी कितनी एक्यूरेट होती है ये दिखाने के लिए आपको ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट था कोलपाल। कोलपाल अगर आप स्टॉक देखते हैं तो ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे पहले हम देख लेते हैं, गैप अप ओपनिंग हुआ और एक ग्रीन कैंडल बनाया अच्छे वाला। अब हम आते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम पे मैंने कहा था कि इसमें हमने BTST ट्रेड नहीं लिया, हालांकि कैंडल पैटर्न था, क्योंकि ये यहाँ इसी जोन के ऊपर क्लोज नहीं हुआ। यहाँ पर काफ़ी विक्स लगाने के बाद ये नीचे ही रहा और इसने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी। तो आज इसकी ओपनिंग भी इसके ऊपर ही रही और ये पूरा दिन अप में ही बना रहा। तो अगर आपने इसमें एंट्री ली तो आपका SL सिर्फ ये रहता इस आपके लाइन के थोड़ा सा नीचे बिल्कुल, ताकि ये यहाँ नहीं आए और आपको एक अच्छा टारगेट इसमें भी मिल जाता। तो ये थे कल के स्टॉक्स जो हमें आज मिले। आज हम चलते हैं अब मार्केट की तरफ कि आज हमें कौन कौन से स्टॉक मिल रहे हैं जिन्हें हम कल ट्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले है कोटक बैंक। कोटक बैंक को मैंने आपको पहले भी दिखा दिया, एक बार फिर इस पर नज़र डाल लेते हैं कि ये क्या है। ये काफ़ी दिन से कंसोलिडेशन में ही है, ये एक जोन क्रिएट कर रहा है और इसी जोन के बीच में अभी बना हुआ है ये पिछले 4-5 दिन से। तो आप इसको कल ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ही ये आपको किसी भी साइड मूवमेंट देता है आपकी एंट्री अच्छी वाली बन जाएगी। RSI भी आपको 60 अबव या 40 डाउन में सिग्नल दे देगा। फिर आते हैं बायोकॉन पे। बायोकॉन का अगर आप देखेंगे तो बायोकॉन में भी कुछ इसी तरीके का, ये देखिए RSI 40 यहाँ पर सपोर्ट है आवरली टाइम फ्रेम पे। तो आप इसमें मूवमेंट जो है पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये देखिए कैंडल जो है कुछ इस तरीके से बनी है जहाँ पर दोनों साइड से रिजेक्शन लेके छोटी सी ग्रीन कैंडल बन रही है। और अगर मैं आपका प्रीवियस दिखाऊं तो प्रीवियस भी ये देखिए यहाँ पर एक लो भी है, जहाँ तक ये देखिए इन दोनों का लो लगभग सेम है। तो यहाँ से हो सकता है कि इसको अप जाना हो और हो सकता है कि ये इसके डाउन में मूवमेंट करे। तो जैसे ही इस डाउन को ब्रेक करता है आपको डाउन की अच्छी एंट्री मिल जाएगी, और जैसे ही ये इसका अप ब्रेक करता है आप इसमें अपने लिए एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। फिर हम आते हैं कोरोमंडलम पर। कोरोमंडलम को अगर आप देखेंगे तो आवरली टाइम फ्रेम है, ये देखिए कितना अच्छा जोन बन रहा है। जैसे ही जोन को ब्रेक करता है आपको अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। सबसे पहला टारगेट आपका ये रहेगा 841 के करीब का, और दूसरा आपका टारगेट 860 का आता है सीधा। अगर डाउन में ब्रेक करता है तो आप फॉर श्योर 796 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। और एक जो स्टॉक है उसकी स्टडी गैप अप या गैप डाउन होते हैं जो, उनको कैसे फिल करती है ये दिखाने के लिए, जो कि हमारे पास है कोफोर्ज में। तो हम ये देख लेते हैं कोफोर्ज स्टॉक को। तो यहाँ पर देखिए आज की मूवमेंट देखिए इसकी क्या रही। ये सबसे पहले तो ये देखिए आवरली टाइम फ्रेम पे कितना अच्छा जोन बना हुआ था, बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स बनी हुई थी। आज इसने मॉर्निंग में ही इस जोन को जैसे ही ब्रेक किया, इसने पहला टारगेट अपना दिया, और फिर देखिए जैसे ही इसको ब्रेक किया है, ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी जो कि 3 अगस्त को थी, और आज इसने इसको ब्रेक करते ही इस गैप को भी फिल कर दिया। तो हमारी अगर यहाँ एंट्री होती तो पहला टारगेट हमारा ये रहता, और जैसे इसको ब्रेक कर रहा है दूसरा टारगेट फॉर श्योर हमारा ये गैप फिलिंग का रहता। तो मार्केट इस तरीके से जब गैप देती है तो किसी न किसी दिन उसको फिल भी करने के लिए आती है। तो जैसे ही लेवल ब्रेक होते हैं आप उन गैप्स को
पूरा का पूरा ले सकते हो। वो आपको 1 दिन में भी मिल सकता है, वो आपको 2 दिन में भी मिल सकता है। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जिनकी हमने स्टडी की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।